बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क में और खानों में इजाफा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है ब्रेड पकौड़ा रेसिपीस। ब्रेड पकौड़ा या ब्रेड स्नैक तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन इतने मज़ेदार और चटपटे ब्रेड पकौड़ा रेसिपीस आपको बहुत ही कम खाने का मौका मिला होगा। तो आज की इफ्तारी में ये रेसिपीस बनाकर अपने साथ साथ सबकी इफ्तारी का मज़ा दुबाला कर दें। अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच ऑयल गर्म होने दें। ऑयल गर्म होने पर अब इसमें 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ शामिल करें। लहसुन को ब्राउन होने दें और फिर इसमें एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज डालकर इसको ब्राउन होने तक पकाएं। जब प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें सुरख मिर्च दानेदार, 1 चम्मच नमक टेस्ट के मुताबिक, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। मसाला जात को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें उबले और कुचले हुए आलू 2 से 3 अदद शामिल करें और फिर इसको मसाला जात में खूब अच्छी तरह मिक्स करें। आलूओं को डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें। जब आलू अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद शामिल करें और इसको मिक्स करें। इसके बाद इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद इसको मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। जितनी देर में अमेज़ा ठंडा होगा उतनी देर में हम ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद इसको दरमियान से लंबाई में काट कर 2 हिस्सों में कर लें। देखें, ब्रेड के इस तरह काट कर इसको रख लें और फिर एक टुकड़ा उठाएं और इसमें तैयारशुदा अमेज़े को चम्मच के साथ इसके ऊपर खूब अच्छी तरह लगाएं। स्लाइस के ऊपर चम्मच के साथ मेज़े को खूब अच्छी तरह लगाने के बाद अब हमारा स्नैक्स या पकौड़ा जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे ब्रेड के पीस जो हैं वो तैयार कर लें। ब्रेड के पीसों को तैयार करने के बाद इनको एक साइड पर रख दें। अब एक बाउल में 1 कप मैदा इसको छान कर इसमें शामिल करें और फिर इसमें नमक 1 चुटकी शामिल करने के बाद इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालें और आज़ा रिक्वायर इसमें पानी शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करके इसका गाढ़ा सा मेज़ा बना लें। ख्याल रहे कि मेज़ा ना ज़्यादा गहरा हो और ना पतला, बिल्कुल इस साइज़ का मेज़ा तैयार कर लें। अब स्लाइस जो हमने तैयार करके रखे हुए थे एक पीस उठाएं, इसको पहले मैदे में रोल करें और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करें। इसके चारों साइड पर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब इसको फ्राई करना शुरू करें। फ्राई करने के लिए पहले ऑयल को दरमियाने साइज पे गरम कर लें। जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके पीस डालते जाएं। एज़ रिक्वायर्ड इसमें पीस शामिल करें और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। इनको मीडियम आंच पर इतनी देर फ्राई करें कि ये ब्राउन हो जाएं। साथ में इनको अपनी जगह से हरकत देते रहें ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। जब ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। दूसरी साइड से भी 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद साथ में इनको हरकत ज़रूर देते जाएं ताकि ये अंदर तक डीपली फ्राई हो जाएं। अब दोबारा इनकी साइड चेंज कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे ब्रेड जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। जब ब्रेड ब्राउन हो जाए तो इनको एक एक करके निकाल लें। देखिए, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपीस बहुत पसंद आई होगी। लेकिन अभी आप किधर जा रहे हैं मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। आप इसको केचप के साथ इफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीस के साथ।